तो आइए कुछ बड़े नामों की चर्चा जो है वो हम कर लेते हैं। आपके सामने कुछ नाम आने जा रहे हैं और ये जो पूरी सूची है ये इंडिया टीवी के पास आ चुकी है कि कल यूपी में कौन मंत्री बनेगा, कितने पुराने मंत्री, कितनों की टिकट कटेंगे। तो सबसे ऊपर से शुरुआत करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतिहास रचकर दूसरी बार कल शपथ लेंगे मुख्यमंत्री की। उनके अलावा 2 ही डिप्टी सीएम होंगे, इसमें अब कोई शक नहीं रह गया है और ये नाम लगभग तय मानिए। केशव प्रसाद मौर्य का नाम तय है, वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी डिप्टी सीएम बने रहेंगे। इसकी पूरी संभावना है, लगभग तय ये भी है। तो ऊपर के जो टॉप पोस्ट हैं 3 वो पहले के जैसी फिक्स हैं, सीएम और 2 डिप्टी सीएम। और इसमें भी बता दें, जो कहीं भी ये खबरें आप देख रहे होंगे कि 2 से ज्यादा हो सकते हैं डिप्टी सीएम, 3 हो सकते हैं, बहुत सारे नाम आप सुन रहे होंगे, तो ये तय खबर इंडिया टीवी आपको दे रहा है कि ये बेबुनियाद खबर है। 2 ही उप मुख्यमंत्री इस बार भी बनाए जाएंगे, ये संख्या नहीं बढ़ने जा रही है। और इसमें बेबी रानी मौर्य का जो नाम जो है वो भी बहुत चर्चा में आया था। वो मंत्रिपरिषद में होंगी, कैबिनेट मंत्री होंगी, वरिष्ठ मंत्री होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको मंत्री पद दिया जाएगा लेकिन उप मुख्यमंत्री उनको नहीं बनाया जा रहा है। इसके अलावा श्रीकांत शर्मा, इनका नाम भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर लिया गया और इनका मंत्री बनना बिल्कुल तय इस बार भी माना जा रहा है। तो हमने 4 बड़े नाम आपको बताएं, केशव मौर्य, दिनेश शर्मा, बेबी रानी मौर्य, श्रीकांत शर्मा। लिस्ट बड़ी लंबी है हमारे पास इस वक्त, जिसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। और नाम ले देते हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह भी जो हैं इस बार मंत्री बनेंगे, एक बार फिर मंत्री बनेंगे। ब्रजेश पाठक, वो भी कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह, इनका जिक्र बहुत जरूरी है करना, ये प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष हैं और बहुत परिश्रम इन्होंने इस बार चुनाव में, पूरे 5 साल किया, चुनाव में किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री के काफी नजदीकी माने जाते हैं और इस बार उनको सरकार के अंदर लाया जा रहा है। अभी तक ये संगठन में थे लेकिन अब इनको सरकार में लाया जाएगा, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री ये होंगे। इसमें ये पूरी संभावना है, हमें जो खबर मिल रही है। स्वतंत्र देव सिंह को इस बार मंत्री बनाया जाएगा। सुनील शर्मा ये भी सरकार में होंगे, साहिबाबाद से पश्चिम में चुनाव जीते और इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया था मार्जिन का, सबसे ज्यादा वोटों से ये चुनाव जीते हैं और ये भी सरकार में होने जा रहे हैं। तो हम 8 नाम आपके सामने अब तक दिखा चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, बेबी रानी मौर्य, श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह, ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह और सुनील शर्मा। अब इनके अलावा कुछ और नाम आपको बताते हैं जिनकी खूब चर्चाएं इस बार चुनाव में रही हैं। असीम अरुण पूर्व आईपीएस ऑफिसर, कन्नौज से इस बार चुनाव लड़े हैं, जीते और ये भी मंत्रिपरिषद में होंगे। असीम अरुण को पहले पार्टी में लाया गया, चुनाव लड़वाया गया, इस इरादे से चुनाव लड़वाया गया कि इनके अनुभव का, जो इन्होंने पुलिसिंग के काम में कई दशकों का इनको अनुभव है, उसका फायदा अब सरकार को भी दिलाया जाए। तो ये भी लाए जाएंगे मंत्रिमंडल के अंदर। इसके अलावा जितिन प्रसाद भी इस बार कैबिनेट मंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक अब नहीं रह गया है। जितिन प्रसाद कांग्रेस पार्टी से आए, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं केंद्र में। इसके अलावा एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा भी हैं और इस बार चुनावों से पहले जब हर कोई बात कर रहा था कि ब्राह्मण बहुत नाराज हैं, तो जितिन प्रसाद एक ऐसे नेता थे बीजेपी के जो खुलकर बात करते थे ब्राह्मणों के हक में। तो इनको भी इस बार प्रतिनिधित्व मिल रहा है सरकार के अंदर। डॉक्टर महेंद्र सिंह ये भी कैबिनेट मंत्री बनेंगे। अनिल राजभर, इनको भी इस बार एक बार फिर मंत्रिपरिषद में लाया जाएगा, ये भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। कुछ और नाम आपके सामने रख देते हैं। आशुतोष टंडन फिलहाल मंत्री हैं, एक बार फिर ये मंत्रिपरिषद में शामिल रहेंगे। राजेश्वर सिंह के बारे में आपको बताना जरूरी है। राजेश्वर सिंह पूर्व ईडी अधिकारी, जिन्होंने बड़े मामले जो हैं वो हैंडल किए हैं और इस बार चुनाव जीते हैं। पहली बार राजनीति में आए, राजनीति में पहली बार चुनाव लड़े, विधायक बने और अब ये मंत्री बनाए जाएंगे, ये जानकारी हमें मिल रही है। राजेश्वर सिंह का नाम भी उस लिस्ट के अंदर है जो आज दोपहर फाइनल की गई है और वो लिस्ट दिल्ली के अंदर फाइनल की गई है, ये भी आपको हम बता दें। मोहसिन रजा इकलौता मुस्लिम चेहरा इस सरकार का इस 5 साल में रहे और मोहसिन रजा ने सरकार का पक्ष अलग अलग विषयों पर बखूबी रखा है। मीडिया में कई बार आपने देखा ये अपनी पार्टी का पक्ष रखा करते थे। और भूपेंद्र चौधरी ये भी जो हैं कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे। असीम अरुण से बात हुई हमारे सहयोगी की, सुनते हैं। कन्नौज सदर से विधायक असीम अरुण जी हमारे समय मौजूद हैं। सर, हम आपसे एटीएस की बात करते थे, हम आपसे कानपुर कमिश्नरेट में कार्रवाई की बात करते थे। आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। ये जो बदलाव हुआ है, ये बदलाव कितना अच्छा लग रहा है? ये बदलाव नहीं, स्थायित्व है और भारतीय उत्तर प्रदेश की जनता ने स्थायित्व के लिए वोट दिया है, क्योंकि पिछले 5 साल का योगी जी का काम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पूरी टीम का काम लोगों ने बहुत पसंद किया और 5 साल के लिए पुनः जनादेश दिया कि आप काम करिए।
जैसा योगी जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि हमारी प्रतिस्पर्धा अब हमारे ही पिछले 5 साल के काम से है। पिछले 5 साल में बहुत समय हमारा लगा एक बिगड़ी हुई प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक करने में। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से हम 9वें पायदान से दूसरे पायदान पे पिछले 5 साल में पहुंचे। अब हम न सिर्फ पहले पायदान पे पहुंचेंगे बल्कि एक बहुत ही एफिशिएंट इकोनॉमी और स्टेट बनाएंगे, जिससे कि राष्ट्र निर्माण में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। जैसा मोदी जी का विजन है उस पर हम सब मिलकर काम करेंगे, ऐसी बातचीत हुई और हमारे नेतृत्व ने, माननीय अमित शाह जी ने हम सब का जोश बढ़ाया और रास्ता दिखाया। पुलिस का एक्सपीरियंस कन्नौज सदर के विधायक के कितना ज़्यादा काम आएगा और कन्नौज के लोगों के कितना काम आएगा? काफ़ी काम आएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा हमेशा कि पुलिस में भी सुपर कॉप नहीं सुपर सिस्टम की ज़रूरत है। तो हम किसी विभाग में अगर सोचते हैं कि बहुत ही एक होशियार तेज़ तर्रार व्यक्ति आ जाए वो ठीक कर देगा, तो ऐसे जो होशियार तेज़ तर्रार लोग हैं उनको सिस्टम को पूरी तरीके से परिवर्तित करने के लिए प्रयोग करना चाहिए, ताकि एक एवरेज इंसान भी उस मजबूत सिस्टम के तहत काम कर पाए। जैसे पुलिस में 112 का सिस्टम है, उसमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि पीआरवी पे कौन बैठा है, वो पीआरवी एक प्रोसेस पे काम करती है। जो फ़ोन सुनने वाली हमारी लड़कियां हैं वो एक प्रोसेस में काम करती हैं और अच्छे और मतलब बेस्ट में और वर्स्ट में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। इस सबक को लेते हुए सरकार के और भी बहुत से भागों में इसको लागू किया जा सकता है। बस आखिरी सवाल ले लेता हूं, क्योंकि आप बहुत एक्सपीरियंस हैं। अगर मान लीजिए आपको दायित्व दिया जाता है कि आप मंत्री बनिए और अपने विभाग को चलाइए, तैयार हैं उसके लिए? भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार से व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का स्थान नहीं है, ये हमारी कार्य संस्कृति नहीं है और मेरी भी पूर्व से भी ऐसी मेरी इच्छा आप जानते हैं, कभी पुलिस में भी नहीं रही। जो काम पुलिस में दिया गया उसको पूरा किया, कभी भी कोई प्लम पोस्टिंग, गुड पोस्टिंग, बैड पोस्टिंग नहीं मानी और यही काम भारतीय जनता पार्टी में रहेगा। जो काम पार्टी ने जब दिया है अभी किया, अभी तो शुरुआत है, जैसा जो काम निर्देश मिलेगा पूरा करें। असीम अरुण कह रहे हैं कि उनकी अपनी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन इंडिया टीवी पर खबर उनके लिए यह है कि उनका नाम सूची में बताया जा रहा है और उनको जल्द ही यह सूचना शायद मिल भी जाएगी आधिकारिक तौर पर कि वो शपथ लेंगे। जी देवेंद्र कुछ कह रहे हैं इस पर, बोलिए। सौरभ, एक दिलचस्पी मैं आपको बताऊं असीम अरुण के बारे में, जिस बात को वो कह रहे थे कि कभी भी किसी चीज़ को लेकर उनके अंदर महत्वाकांक्षा नहीं रही, वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब वो आईपीएस बनकर आए थे और उनकी पोस्टिंग हुई उत्तर प्रदेश में, उस समय उनके पिताजी डीजीपी थे। बावजूद इसके उनकी जो पोस्टिंग हुई थी वो टिहरी पोस्टिंग हुई थी। तब उत्तराखंड और यूपी एक थे और टिहरी जो कि एक पनिशमेंट पोस्टिंग माना जाता था, वहाँ पर असीम अरुण गए थे, ना कि अपने पिताजी के प्रभाव का इस्तेमाल कर कोई मलाईदार जगह पे या कंफर्टेबल सिचुएशन में वो अपने आप को उन्होंने रखा, बल्कि टिहरी के चैलेंज को स्वीकार किया था। और तभी से इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी कि ऐसे ऑफिसर भी हैं उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे में जिन्हें बहुत आसानी से अच्छी पोस्टिंग मिल सकती है, बावजूद उसे छोड़कर वो टिहरी जैसे जगह पर जा रहे हैं। तो अभी आज वो जो कह रहे हैं, निश्चित तौर पे उनका पहले का जो अपना अनुभव रहा है या उनका जो जीवन शैली जो उनकी रही है, उसमें बहुत ज़्यादा उसमें कोई अंतर आपको नहीं दिखेगा, बल्कि तारतम्यता दिखेगी। ठीक, जैसा कि देवेंद्र ने आपको बताया था कि कुछ जगह खाली रखी जाएंगी मंत्री परिषद के अंदर, लेकिन ये कह सकते हैं आप लगभग 50 के करीब मंत्री हो सकते हैं और इसमें से 20 से ज्यादा नाम जो हैं, जो लगभग कंफर्म नाम हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। देवेंद्र आपको बता चुके हैं। इसमें केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, इनका उप मुख्यमंत्री बनना। मैं जल्दी से एक बार सारे नाम फिर आपको बता रहा हूं। केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, इनके अलावा स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, असीम अरुण, सुनील शर्मा, श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थ नाथ सिंह, ब्रजेश पाठक, डॉक्टर महेंद्र सिंह, जितिन प्रसाद, अनिल राजभर, आशुतोष टंडन, मोहसिन रजा, राजेश्वर सिंह, भूपेन्द्र चौधरी, संजय निषाद, आशीष पटेल, संदीप सिंह और जीएस धर्मेश। ये 20 नाम तो ये जो हमने अभी दर्शकों को आज बता ही दिए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि अब से थोड़ी देर के बाद देवेंद्र और रुचि आपको आगे की सूची भी वो पहुंचा देंगे। कह सकते हैं लगभग 40% नाम तो ये लगभग कंफर्म्ड हैं जो हमारे जरिए, आपके जरिए पहुंचे हैं दर्शकों तक। देवेंद्र। हाँ सर, बिल्कुल, ये अलग अलग नेताओं से बातचीत करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके आधार पे हम लोग साझा कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पे जो फाइनल सूची है, और वो फाइनल सूची अभी अपने पास नहीं है। अगर वो फाइनल सूची होती तो एक एक नाम हम लोग बताने की स्थिति में होते कि कौन से कैबिनेट मंत्री होंगे, कौन से एमओएस इंडिपेंडेंट होंगे या कौन से एमओएस होंगे, उसका फिलहाल इंतज़ार है। और ये मैं आपको सौरभ बताऊँ कि पार्टी में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बमुश्किल 5 से 6 लोगों को ही इस बात की जानकारी है कि किस व्यक्ति को कहाँ मंत्री बनाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा सेक्रेसी बीजेपी रखती है, आपने पहले भी देखा है कि हमेशा हर मामले में बीजेपी बहुत ज़्यादा सेक्रेसी रखती है। उत्तराखंड के मामले में भी आपने देखा कि जिस दिन शपथ लिया जाना था
उसी दिन वो सूची हाथ लगी थी। तो उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए यहाँ पर भी बीजेपी के नेता वही काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी। और क्योंकि सीक्रेसी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में जब तक उस लिस्ट से और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बाहर ना आ पाए, वो रिपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल है। सौरभ, मैं एक दो बातें कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड में जब मंत्रिपरिषद ने शपथ ली, उससे बहुत पहले देवेंद्र पराशर वो नाम बता चुके थे, वो नाम पूरी तरीके से सही साबित हुए थे। और देवेंद्र के से मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास भी अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है अपने टॉप सोर्स से कंफर्म करने के लिए, क्योंकि रात 9 बजे आपको आज की बात में रजत जी के सामने एक बार फिर ये सारी जो है लिस्ट जो है वो कंफर्म करनी पड़ेगी। 20 नाम देवेंद्र पराशर लगभग कंफर्म कर चुके हैं और बाकी नाम रात 9 बजे आज की बात में रजत जी के साथ आप जरूर उसके बारे में जानकारी लीजिएगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि केवल ये आज जो मंत्री बनेगी उनकी बात नहीं है, इससे पहले कौन चुनाव लड़ेगा वो लिस्ट जो है वो भी इंडिया टीवी ने सबसे पहले आप तक पहुंचाई थी। देवेंद्र ने वो जानकारी भी सबसे पहले आपको दी थी। तो थोड़ी देर के बाद, अब से 1 घंटे के बाद, रात 9 बजे आज की बात में कौन बनने जा रहा है कल मंत्री, इसकी पक्की कंफर्म खबर वो आपको मिलेगी इंडिया टीवी पर, तो वो आप देखना न भूलिएगा। हम जिन नामों की चर्चा कर रहे हैं ये लगभग कंफर्म्ड है, ये लोग कल मंत्री बनने जा रहे हैं। इनमें बहुत सारे पुराने मंत्री हैं जो रिपीट होंगे इस बार, बहुत अनुभवी मंत्री, और कुछ बहुत सारे ऐसे चेहरे जिनके पास अनुभव दूसरे प्रकार का है, प्रशासनिक अनुभव है या किसी और चीज में उनकी एक्सपर्टीज है। ऐसे लोगों को भी मंत्रिपरिषद में, चाहे वो पहली बार विधायक चुनकर क्यों ना आए हो, मंत्री बनाया जा सकता है। और उचित देखें, अगर आज जो योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा विधायक दल की बैठक के अंदर कि जब वो मुख्यमंत्री बनाए गए उससे पहले केवल एक साधारण सांसद थे, उन्होंने खुद ये कबूल किया कि मेरे पास कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था, लेकिन तब भी मुझ में भरोसा जताकर मुझे मुख्यमंत्री बनाया और एक हैंड होल्डिंग करके मुझे गाइड किया और मुझे बताया कि प्रशासन कैसे चलाना है। जी हाँ, बिल्कुल। पूरा जो भाषण आपने सुना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, तो उससे बिल्कुल साफ है कि जो योगी सरकार 2 अब आने वाली है उसमें एक एक मंत्री के नाम पर बहुत ज़्यादा मंथन हुआ है। ऐसा मंत्री सरकार में बनाना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ भी और प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, कि जो सरकार चले, जो योजनाएं हैं, पिछली बार जो योजनाएं चली केंद्र की, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे शौचालय हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे बिजली देने का, कनेक्शन देने का काम हो, वो बहुत अच्छी तरह से यूपी में हुआ। तो अब उसी स्पीड से और उससे बेहतर तरीके से हो, वो मंत्री काम करके दिखाएं, इसकी पूरी कोशिश, इसकी पूरी झलक हमें मंत्रिमंडल में दिखाई देगी। साथ में जो क्षेत्रीय संतुलन होता है, जातीय संतुलन होता है, वो भी दिखेगा, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो भी नज़र में होगा इस मंत्रिमंडल को बनाने के पहले। क्योंकि हमने देखा था अभी जो केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था उसमें यूपी में जो मंत्री बनाए गए थे वो इस तरह से बनाए गए थे कि 2022 का चुनाव लड़ना है, जीतना है। तो जाहिर है 2024 के लोकसभा चुनाव को भी नजर में रख के इस मंत्रिमंडल को बनाया जाएगा, शक्ल दी जाएगी। सौरभ, 2024, उसके बाद फिर 5 साल बाद यूपी में फिर से परीक्षा। और देवेंद्र, जैसा आज मुख्यमंत्री कह रहे थे, योगी आदित्यनाथ डेजिग्नेटेड मुख्यमंत्री कह रहे थे, अभी दोबारा शपथ लेंगे वो, कि बहुत बड़ी चुनौती भी उनके सामने है, क्योंकि लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं इस बार उनकी दोबारा जीत से। तो चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो, नौकरियां के सृजन की बात हो, पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की बात हो, ये 5 साल पहले दिन से इस पर उनको काम करना पड़ेगा। और उसमें ये सारे उनके सिपहसालार होंगे जिनके नाम आपने बताए। बिल्कुल सर, बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। जैसे चुनाव जीतना एक बात होती है, लेकिन उसके बाद जब आप शासन करने आते हैं तो जाहिर तौर पे आपको बहुत सारी समस्याओं से जूझना होता है। और आप कोविड के बाद के दौर में ऑलरेडी हर एक राज्य जूझ रहा है बहुत समस्याओं से, केंद्र के पास अपनी समस्याएं हैं। ऐसे में कैसे उस 5 साल के शासन को आप उस प्रकार से कर पाएं, क्योंकि सबसे पहला टेस्ट तो उनका हो जाएगा। अगर पॉलिटिकल टेस्ट की बात करें तो अगला लोकसभा चुनाव, और उस लोकसभा चुनाव में कितना वक्त हम सभी जानते हैं। तो उस लिहाज से प्रदेश की सरकार को ये मैसेजिंग देना होगा कि वो पिछली बार की तुलना में और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। हालांकि सौरभ, पिछले बार के बीजेपी के मैनिफेस्टो को आप देखें तो अमित शाह इस बात को बार बार कहते रहे हैं और बहुत गर्व के साथ वो इस बात को कहते हैं कि हमारा मैनिफेस्टो उठाकर देखिए और हमने जो हमने काम किया है उसकी रिपोर्ट कार्ड उठाकर देखिए, जो भी हमने वायदा किया था वो हमने पूरा करके दिखाया। अब उस काम को और आगे बढ़ाना एक बड़ा टास्क होगा, एक बड़ा चैलेंज होगा, खास तौर पे तब जब फ्रीबीज की पॉलिटिक्स चल रही हो और ऑलरेडी इकॉनमी को लेकर बहुत सारी समस्याएं चल रही हो कोविड के चलते पूरी दुनिया में। तो उसे मैच कर पाना इतना आसान काम नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा कार्यकुशलता की ज़रूरत पड़ेगी। और उसी लिहाज से माना जा सकता है कि टीम बनाने में जो स्कैनिंग की गई है उसकी एक सबसे बड़ी वजह यही रही होगी कि ये टीम
पहले दिन से ओथ लेने के बाद परफॉर्म करना शुरू कर दे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इसी बात की अपेक्षा करते हैं। सौरभ, बिल्कुल, मैं दर्शकों से एक बार फिर कहना चाहूंगा, रात 9 बजे आप बाकी के जो मंत्रिमंडल के नाम हैं वो आप जरूर देखिएगा। आज की बात में रजत जी के साथ इंडिया टीवी आपके सामने ये सारी लिस्ट सबसे पहले रख रहा है, पुख्ता दावे के साथ रख रहा है कि ये लोग कल मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। 20 नाम इंडिया टीवी जो है वो आपको ऑलरेडी बता चुका है, बाकी के नाम रात 9 बजे आज की बात में रजत जी के साथ आप देखिएगा। कुछ बड़े नामों की चर्चा हमने की थी, एक बार फिर से दिखा देते हैं कि कौन कौन लोग जो हैं वो मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि योगी मंत्रिमंडल की फाइनल लिस्ट तैयार है, आज दिन से ही तैयार है। स्वतंत्र देव सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, संगठन से उनको सरकार में लाया जाएगा। पूर्व आईपीएस असीम अरुण ये मंत्री बनेंगे, इनके अनुभव का फायदा उठाया जाएगा। बेबी रानी मौर्य वरिष्ठ नेता है, कैबिनेट में लाई जाएंगी, ये तय है। तो ये बड़ी खबरें, बड़े नाम जिनका जिक्र आप देख रहे हैं सिर्फ इंडिया टीवी पर। फिर से आपको बता देते हैं, उप मुख्यमंत्री के बारे में जितनी स्पेकुलेशन थी वो सब अब बंद हो गई है, क्योंकि केवल 2 ही उप मुख्यमंत्री होंगे पिछली बार की तरह, और वो दोनों नाम वही हैं जो पिछली बार थे, यानी केशव मौर्य और दिनेश शर्मा, ये तय है। इसके अलावा बेबी रानी मौर्य कैबिनेट में लाई जाएंगी और श्रीकांत शर्मा को भी एक बार फिर कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। विभाग क्या इनके वही रहते हैं जो पिछली बार थे, जिसमें उन्होंने अच्छा काम किया, उसी का नतीजा ये चुनाव दिखा रहा है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये मंत्री दोबारा बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ और नामों की बात करें अगर, सिद्धार्थनाथ सिंह पहले मंत्री थे, एक बार फिर जो है उनको मंत्री बनाया जा रहा है। इसके अलावा ब्रजेश पाठक वो भी कैबिनेट मंत्री बनाए जा रहे हैं। तो सिद्धार्थनाथ सिंह और ब्रजेश पाठक इनका दोबारा सरकार में आना तय है। स्वतंत्र देव सिंह का जिक्र हमने आपसे पहले किया, सुनील शर्मा इनको भी इस बार मंत्री बनाया जाएगा। तो ये बड़े नाम और ये कल आपको शपथ लेते हुए भी दिखाई देंगे। इनके अलावा असीम अरुण मंत्री बनेंगे, डॉक्टर महेंद्र सिंह मंत्री बनेंगे, जितिन प्रसाद जो ब्राह्मण चेहरा है बीजेपी का अब और इससे पहले कांग्रेस पार्टी में लंबा अरसा रहे, वो भी सरकार में आएंगे। अनिल राजभर इनको भी एक बार फिर मंत्री पद दिया जाएगा। इनके अलावा कुछ और नाम जो हमने आपको बताया, आशुतोष टंडन फिलहाल मंत्री हैं, आगे भी ये मंत्रिमंडल में रहेंगे। मोहसिन रजा ये भी दोबारा मंत्री बनेंगे और भूपेंद्र चौधरी का भी मंत्री बनना तय माना जा रहा है। तो इंडिया टीवी पर सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती है और बता दें आपको, कल शाम 4 बजे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। करीब 50 मंत्री उनके साथ शपथ लेने वाले हैं। कौन कौन मंत्री बनेगा इसकी पक्की कंफर्म खबर सिर्फ इंडिया टीवी के पास है। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा एक बार फिर से डिप्टी सीएम बनेंगे। बेबी रानी मौर्य को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। स्वतंत्र देव सिंह को भी मंत्रिमंडल में लाया जाएगा, कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। ऐसे ही पूर्व आईपीएस असीम अरुण वो भी मंत्री बनाए जाएंगे। ब्राह्मण समाज से सुनील शर्मा का मंत्री बनना तय है। सिद्धार्थनाथ सिंह का भी दोबारा मंत्री बनना तय है। लखनऊ से आशुतोष टंडन मंत्री बन सकते हैं। ब्रजेश पाठक एक बार फिर मंत्री बन सकते हैं और मोहसिन रजा का नाम भी सूची में है। इनके अलावा भूपेंद्र चौधरी का भी कैबिनेट मंत्री बनना तय माना जा रहा है। डॉक्टर महेंद्र सिंह को भी फिर से कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा और जितिन प्रसाद को भी सरकार में शामिल किया जाएगा। और अनिल राजभर का नाम भी इस लिस्ट में है, जो इंडिया टीवी एक्सक्लूसिव तौर पर आपको बता रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।